कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक ऐसे ट्रैफिक जैम में फंस गया है जहां चारों तरफ शोर ही शोर है, पर आप हॉर्न तक नहीं बजा सकते। लगातार आते ईमेल्स, सर पर नाचती डेडलाइंस, एक के बाद एक मीटिंग्स। ऐसा लगता है जैसे दिमाग का सीपीयू हमेशा 100% पर चल रहा है और कभी बंद ही नहीं होता। आज की प्रोफेशनल दुनिया में ये जो हमेशा ऑन रहने का प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि इस दिमागी भगदड़ से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ हमारी कोई फीलिंग नहीं है, ये एक फैक्ट है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से 67% लोग हर रोज बड़े हुए स्ट्रेस का सामना करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर 3 में से 2 लोग ठीक वैसा ही महसूस कर रहे हैं, ठीक उसी पल की तरह जब एक और अर्जेंट ईमेल आता है और लगता है बस अब तो सिस्टम क्रैश हो ही जाएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी गाड़ी की चेक इंजन लाइट हमेशा जल रही हो। आप उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो जल रही है। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का है। ये जो लगातार तनाव है ना, ये हमारे दिमाग को एक परमानेंट फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है। नतीजा, हमारा शरीर हर नई ईमेल को एक शेर की तरह और हर डेडलाइन को एक बड़े खतरे की तरह देखने लगता है। दिमाग का अलार्म सिस्टम बस बंद होने का नाम ही नहीं लेता। और ये ग्लोबल स्ट्रेस टेस्ट सिर्फ आपका या मेरा नहीं है। दुनिया भर में प्रोफेशनल्स इसी प्रेशर कुकर वाली जिंदगी का हिस्सा हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है सच में। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पूर्वज असली शेर से भागते थे और हम भाग रहे हैं सेबर टूथ डेडलाइन से। लेकिन जानते हैं, हमारे दिमाग के लिए खतरा तो खतरा ही है, उसे इस फर्क से कोई मतलब नहीं। और लगातार इस हाई अलर्ट मोड में रहने की वजह से हमारा दिमागी और शारीरिक दोनों ही फ्यूल तेजी से खत्म हो जाता है। और ये सिर्फ एक थकावट वाली फीलिंग नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल हकीकत है जिससे मापा जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इसी जंगल में भागते रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मेंटल जिम का एक सीक्रेट वेपन भी है, एक 15 मिनट का ब्रेन वर्कआउट। सुनने में काफी आसान लगता है ना? चलिए देखते हैं कि ये 15 मिनट आखिर करते क्या हैं। अब मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे, मेडिटेशन, अरे ये सब तो फालतू की बातें हैं। लेकिन ये कोई धुआं और आईने का खेल नहीं है। देखिए, साइंस अब हमारे दिमाग के अंदर तक झांक सकता है। एमआरआई स्कैन से ये साफ पता चलता है कि ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि दिमाग की एक असली साइंस से साबित हुई कसरत है। तो चलिए मिलते हैं आपके दिमाग के मी हब से। इसका नाम है पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, या शॉर्ट में कहें तो पीसीसी। आप इसे अपने दिमाग का चीफ डे ड्रीमिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं। जब भी आपका मन किसी मीटिंग से भटककर सीधा गोवा के बीच पर पहुंच जाता है, तो समझ जाइए ये इसी पीसीसी का कमाल है। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। मेडिटेशन सीधे इसी पीसीसी की लगाम कसता है। ये आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड से हटाकर समझ लीजिए मैनुअल मोड पर ले आता है, यानी मन का भटकना कम और फोकस ज्यादा। और भी आसान भाषा में कहूं तो डे ड्रीमिंग बंद और काम पर ध्यान चालू। और हां, ये कोई हवाई बात नहीं है, सबूत ठीक आपकी स्क्रीन पर है। एक स्टडी में जिस ग्रुप ने मेडिटेशन किया, उनके पीएससीसी में ग्रे मैटर यानी कि ब्रेन सेल्स की मात्रा बढ़ गई। और जिस ग्रुप ने सिर्फ रिलैक्स किया, उनके ग्रे मैटर में असल में कमी आ गई। हां, बिल्कुल सही सुना, मेडिटेशन आपके दिमाग के हार्डवेयर को सचमुच अपग्रेड कर सकता है। तो ये तो हुई दिमाग के हार्डवेयर की बात। अब आते हैं शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, क्योंकि मेडिटेशन सिर्फ आपके विचारों को ही शांत नहीं करता, यह आपके शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी ट्यून करता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे नर्वस सिस्टम में 2 पेडल हैं। एक है गैस पेडल यानी फाइट और फ्लाइट मोड, जो स्ट्रेस में दबता है, और दूसरा है ब्रेक पेडल यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, जो हमें शांत करता है। हम में से ज्यादातर लोगों का पैर 24 घंटे गैस पेडल पर ही रहता है। मेडिटेशन बस हमें ये याद दिलाता है कि भाई, गाड़ी में ब्रेक भी होता है। पर क्या हम इस बैलेंस को माप सकते हैं? जी बिल्कुल, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी से। यह बस आपकी हर 2 धड़कनों के बीच के समय का एक बहुत ही मामूली सा अंतर है। जिसका एचआरवी जितना ज्यादा होता है, उसका नर्वस सिस्टम उतना ही हेल्दी और स्ट्रेस झेलने के लिए तैयार होता है। ये एक तरह से आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम का फिटनेस स्कोर है। और कमाल की बात तो यह है कि रिसर्च के मुताबिक रोजाना सिर्फ 15 मिनट का मेडिटेशन आपके एचआरवी को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप अपने शरीर को गैस से ब्रेक पर स्विच करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी स्ट्रेस से रिकवर करने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ गया, एचआरवी भी अच्छा हो गया। सुनने में तो यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी में ऑफिस की टेबल पर इसका क्या असर होगा?
ये अपग्रेड असल में दिखता कैसा है? असल में इससे मिलते हैं 3 बड़े अपग्रेड। पहला, लेजर शार्प फोकस, यानी अब ध्यान 50 टैब्स में नहीं बल्कि एक काम पर होगा। दूसरा, इमोशनल बैलेंस, मतलब अब बॉस की डांट पर रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलेगा। और तीसरा, ओवरऑल वेलबींग, यानी दिन के आखिर में पूरी तरह से ड्रेन होने की जगह आपके पास एनर्जी बची रहेगी। इसे जरा असल सिचुएशन में सोचकर देखिए। मान लीजिए क्लाइंट फोन पर चिल्ला रहा है, पर आप ठंडे दिमाग से सिचुएशन संभाल रहे हैं, या प्रेजेंटेशन के बीच में लैपटॉप हैंग हो गया, पर आपको पैनिक नहीं हो रहा। कोई मुश्किल फीडबैक मिला तो उसे दिल पर लेने के बजाय एक इंप्रूवमेंट की तरह देख रहे हैं। ये हैं वो रियल वर्ल्ड सुपर पावर्स जो आप अपने लिए अनलॉक करते हैं। तो दिन के 14,440 मिनटों में से सिर्फ 15 मिनट, ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और शायद ये स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो से भी बेहतर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आप खुद पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिलता क्या है? 15 मिनट रोज, और बदले में दिमाग के फोकस सेंटर में ज्यादा ग्रे मैटर, स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए हाई HRV, और मुश्किल सिचुएशन में शांत रहने के लिए बेहतर इमोशनल कंट्रोल। ये है इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। तो आखिरी सवाल सिर्फ एक ही है, अगर सिर्फ 15 मिनट आपके दिमाग के हार्डवेयर और शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को सचमुच अपग्रेड कर सकते हैं, तो फिर इस सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट को करने से क्या रोक रहा है?